सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, स्पेशली आपकी थाइस की स्ट्रेंथ को आप बढ़ाना चाहते हैं, आपकी थाइस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है जिसको आप कम करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपका बैलेंस अच्छा नहीं है, आप अपनी बैलेंसिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने बॉडी और माइंड का बैलेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, आपका फोकस अच्छा नहीं है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, आपकी कमर पर साइड में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है जिसको कि आप कम करना चाहते हैं, अपने एंकल्स और अपने नीज की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के अभ्यास में हम आपको एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में बताएंगे जिसका अभ्यास करके आप अपनी इन सारी समस्याओं को दूर कर पाएंगे, और इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई सारे लाभ मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने एक पाद परिवृत उत्कट आसन के अभ्यास की तरफ। उससे पहले इस आसन की कैटेगरी और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये आसन जो है इंटरमीडिएट कैटेगरी का आसन है, साथ ही साथ ये एक बैलेंसिंग पोज है, ठीक है ना। तो इसे हम बैलेंसिंग आसनों की कैटेगरी में भी रखते हैं। इसमें हम एक पैर पर बैलेंस करते हैं, और साथ ही साथ परिवृत यानी कि एक ट्विस्टिंग पोज भी है, रिवॉल्व्ड चेयर पोज हम इसको बोलते हैं। तो इसमें हमारी ट्विस्टिंग भी होती है, तो ये आसन जो है ट्विस्टिंग पोजेस की कैटेगरी में भी आता है। अब चलते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको आपके नी जॉइंट या एंकल जॉइंट या हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको आपके शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको पेट में हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, कोई स्ट्रेचेज आए हैं, आपको बैक पेन की समस्या है, तो आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। आप चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ, और सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से प्री आसनास आपको प्रैक्टिस करने हैं इस आसन के अभ्यास के पहले। तो दोस्तों, इस आसन के अभ्यास के पहले आपको प्रैक्टिस करना है अपना चेयर पोज, और आपको प्रैक्टिस करना है अपना रिवॉल्व्ड चेयर पोज, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और बैलेंसिंग आसनास भी हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आपका गरुड़ासन हो गया, आप गरुड़ासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ट्री पोज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितने भी आसन है जिसमें हम एक पैर पर बैलेंस कर सकते हैं, उन सभी आसनों का आप यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास को और बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग को प्रैक्टिस करना होता है हमारा चेयर पोज। तो चेयर पोज के लिए आपको अपने दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में रखना है, पैरों को मिलाना है और धीरे धीरे घुटनों को बैंड करके हिप्स को पीछे की तरफ मूव करना है। इस तरीके से आपको जो है चेयर पोज की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी होती है अपने रिवॉल्व्ड चेयर पोज की। तो आपके रिवॉल्व चेयर पोज के लिए हमें ट्विस्ट करना होता है। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखते हैं, और अपनी बॉडी को इस तरीके से आपको एल्बो को अपने अपोजिट नी पर रखते हुए इस तरीके से आपको जो है ट्विस्ट करना होता है इस आसन के अभ्यास में। तो ये आपका रिवॉल्व चेयर पोज और आपका चेयर पोज दोनों को मिलाकर ही ये आसन बना है, ठीक है। तो इन दोनों आसनों का अभ्यास आपको करना है अपने इस आसन के अभ्यास को करने से पहले। और जब आप अच्छे से निपुण हो जाते हैं अपने चेयर पोज उत्कट आसन और अपने रिवॉल्व चेयर पोज यानी कि परिवृत उत्कट आसन के अभ्यास में, तब आप जो है अपने एक पाद परिवृत उत्कट आसन के अभ्यास की तरफ जा सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने आसन के अभ्यास की ओर। तो दोस्तों, आपको क्या करना होता है इस आसन के अभ्यास में, सबसे पहले दंडासन की पोजीशन में आना है, स्टैंडिंग में, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको बैलेंस बनाते हुए अपने दोनों घुटनों को बैंड करना होता है, अपने दाएं पैर को ऊपर उठाना होता है, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों पैर से करना है। पहले दाएं पैर को बैंड करके बाएं पैर पर बैलेंस करते हैं, और स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपको अपने फिंगर टिप को इस तरीके से टच करना है, बाएं हाथ को अपनी कमर पर रखिए, और धीरे से आप जो है सपोर्ट के साथ बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि आपके लेग की स्ट्रेंथ अभी इतनी अच्छी नहीं होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि आप एक पैर पर बैलेंस करना है, तो आप अपने हाथ की सपोर्ट करके साथ में आपको ट्विस्टिंग करनी है, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो अभी भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं वो वॉल के पास जा सकते हैं, आप लोग इस तरीके से वॉल की सपोर्ट से जो है ट्विस्टिंग कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास में। ये देखिए, और अपने दूसरे पैर के साथ भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, टर्न हो जाएंगे इस साइड, और अपने बैंड करेंगे अपने अपोजिट लेग को, यानी कि अपने अपोजिट साइड से करेंगे। पहले हमने अपने लेफ्ट लेग को बैंड, राइट लेग को बैंड किया था, अभी अपने लेफ्ट लेग को बैंड करेंगे, और इस तरीके से जो है वॉल से सपोर्ट लेंगे, और इस तरीके से आप जो है ट्विस्टिंग कर सकते हैं स्टार्टिंग में।
तो दोनों घुटनों को जो है आपको बैंड रखना है इस तरीके से, बट एक पैर आपका मैट पर रहेगा और आप जो है अपनी गर्दन से अपने हाथ की तरफ देखिए नीचे। तो स्टार्टिंग में आप जो है वॉल के साथ सपोर्ट से कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप हाथ के साथ सपोर्ट से कर सकते हैं इस तरीके से इस आसन के अभ्यास को, क्योंकि आपको अपनी ट्विस्टिंग को भी इंप्रूव करना है, बैलेंस को भी इंप्रूव करना है, ठीक है। तो पहले आप कुछ समय तक इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे इस आसन के अभ्यास को, जिससे कि आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़े, आपकी ट्विस्टिंग इंप्रूव हो, ठीक है। अब चलते हैं इस आसन के अभ्यास में अगले स्टेप की तरफ, आगे की तरफ। तो देखिए, आपको बैलेंस बनाना है, अपने जो है किसी भी एक लेग को बैंड करके दोनों तरफ से करना होता है, तो बेटर होगा कि पहले अपने राइट लेग को बैंड करें, लेफ्ट पर बैलेंस करें। इस तरीके से आपको दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखना है और फेस को नीचे की तरफ रखिए, अपनी मैट की तरफ देखिए। दोनों एल्बोज को एक लाइन में लेके आएंगे, इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है। अपने बाएं पैर के, जो पैर आपका मैट पर है, उसके उंगली और अंगूठों को प्रेस करके रखना है। दोनों एल्बोज को और शोल्डर को एक लाइन में लेके आना है। देखिए, इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। फिर धीरे से वापस लेके आएंगे, दोनों पैरों को मिला लीजिए। फिर से उत्कट आसन, चेयर पोज। फिर अपने अपोजिट साइड से बैंड करेंगे, पहले अपने लेफ्ट लेग को राइट पर बैलेंस करेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, और धीरे से आप जो है ट्राई करेंगे अपने एल्बोज को एक लाइन में लाने का। और अपने नेक को टर्न मत कीजिए, आपको जो है अपने मैट की तरफ देखना है, ठीक है, इस तरीके से। तब आपके लिए बैलेंस थोड़ा इजी रहेगा। अगर आप अभी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आपको वॉल के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब तक कि आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ और बैलेंस इंप्रूव ना हो जाए। तो देखिए, शोल्डर्स को एक लाइन में, एल्बोज को एक लाइन में, और इस तरीके से चेयर पोज। फिर धीरे से रिलीज करेंगे। तो यह आसन जो है आपके लेग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, आपके नीज और एंकल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ट्विस्टिंग को इंप्रूव करता है, लेग से एक्स्ट्रा फैट कम करता है, आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, और साथ ही साथ आपके पेट और आपकी कमर से एक्स्ट्रा फैट कम करने में हेल्प करता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 10 सेकंड की एटलीस्ट होल्डिंग टाइमिंग रखिए इस आसन के अभ्यास में, जो भी आप वेरिएशन कर रहे हैं उसमें भी। और सबसे पहले आपका चेयर पोज और आपका रिवॉल्व्ड चेयर पोज, उत्कट आसन और परिवृत उत्कट आसन, जो इसके प्रिय आसनास हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड तक करनी है। उसके बाद ही आप अपने जो है एक पाद परिवृत उत्कट आसन का अभ्यास करेंगे। और ये जो आपका आसन है, ये आपको और भी कई सारे बेनिफिट देगा अगर आप इसका लगातार अभ्यास करेंगे तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप लोग अच्छे से अपने एक पाद परिवृत उत्कट आसन का अभ्यास कर पाएंगे और इससे मिलने वाले सभी लाभों को आप सभी लोग ले पाएंगे। तो आप करिए अपने इस आसन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले अभ्यास में एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।